एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपनी बहू मीना के साथ रहती थी। सावित्री देवी एक सरल स्वभाव की महिला थी जो अपने जीवन के अधिकांश समय को अपने परिवार की देखभाल में बिताती थी। उनका बेटा राजेश नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था और महीने में एक बार घर आता था। मीना, उनकी नई बहू, एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने विचारों और आदतों में आधुनिक थी। जब मीना की शादी राजेश से हुई तो वह उत्साहित थी कि वह अब एक बड़े परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे महसूस हुआ कि उसकी सास की पारंपरिक सोच और उसकी आधुनिक जीवन शैली में तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। शादी के बाद मीना ने देखा कि उसकी सास सावित्री देवी हर छोटे बड़े काम में अपनी राय देती थी। मीना जो भी काम करती, सावित्री देवी उसमें सुधार करने की कोशिश करती। मीना को ये बात खलने लगी और धीरे धीरे उनके बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। सावित्री देवी को लगता था कि मीना घर के कामों में उतनी रुचि नहीं लेती जितनी एक बहू को लेनी चाहिए। दूसरी ओर मीना को लगता था कि उसकी सास उसकी आज़ादी और जीवनशैली को समझने की कोशिश नहीं कर रही। दोनों के बीच का यह अंतर अक्सर तकरार का कारण बनता। एक दिन मीना रसोई में काम कर रही थी जब उसे पता चला कि उसकी सास बीमार हो गई है। सावित्री देवी को तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। मीना ने बिना किसी झिझक के उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवाइयों का ध्यान रखा और सावित्री देवी के आराम के लिए हर संभव प्रयास किया। सावित्री देवी ने पहली बार महसूस किया कि मीना वास्तव में दिल से उनका ख्याल रख रही है। यह उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ था। बीमारी के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और खुलकर बात की। सावित्री देवी ने मीना से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी चिंता में कभी कभी ज्यादा बोल जाती हूँ, पर तुम्हारे दिल की अच्छाई को आज मैंने महसूस किया। इस घटना के बाद मीना और सावित्री देवी ने अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। मीना ने सावित्री देवी की पारंपरिक सोच को समझने और सम्मान देने की कोशिश की, जबकि सावित्री देवी ने भी मीना की आधुनिक सोच को अपनाने का प्रयास किया। मीना ने महसूस किया कि सावित्री देवी के अनुभव जीवन में मूल्यवान थे और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। वहीं सावित्री देवी ने भी समझा कि नई पीढ़ी के पास अपने जीवन को जीने का एक अलग तरीका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। समय के साथ उनके रिश्ते में मिठास आ गई। अब मीना अपने काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी संभालने लगी थी और सावित्री देवी ने भी उसे अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दी। दोनों एक दूसरे की मदद और साथ में काम करने लगे। राजेश जब अगली बार घर आया तो उसने अपनी माँ और पत्नी के बीच का बदला हुआ रिश्ता देखा और खुशी से भर गया। उसने कहा, माँ, मीना और आप दोनों का ये रिश्ता मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सास बहू के रिश्ते में अक्सर संघर्ष और मतभेद होते हैं, लेकिन प्यार और समझ से इन्हें दूर किया जा सकता है। सावित्री देवी और मीना की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं तो रिश्ते में गहराई और मिठास आ जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में संवाद और सहानुभूति का महत्व होता है। चाहे रिश्ते में कितनी भी दूरी क्यों न हो, अगर दोनों तरफ से प्रयास किया जाए तो हर दूरी को मिटाया जा सकता है।